नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JMS के स्टडी पर। आज हम क्लास 10th NCERT चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको बताएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC right angle at B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, तो अपन को ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। A B C, सबसे पहले एंगल लेंगे ए पर, और उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट एंगल लेना है बी। ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आंसर में अपन लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन। तो क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, सबसे पहले ये साइड निकालेंगे यानी कि ए सी, फिर निकालेंगे साइन ए, फिर कॉस ए। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये दूसरा है। दूसरे में है साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले साइन ए कॉस ए, इसके लिए अपन ने एंगल लिया है ए। तो चलते हैं, इसके लिए पहले अपन जानते हैं वी नो दैट बाई पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल ABC। तो अब इसका पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक के बारे में पता नहीं है, जैसे कि फॉर्मूला और ये हाइपोटेन्यूज वगैरह, तो आप पहले जाकर हमारी एक प्लेलिस्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक, उसको देख लीजिए जाके, उसके बाद ये कीजिएगा। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसमें है ये सामने वाला, यानी कि इसके राइट एंगल के सामने वाला। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ये, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस बेस है AB, यानी कि AB का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। तो AC का निकालना है, AC के अपने पास है नहीं। BC की वैल्यू अपने पास दी गई है, यानी कि 7 सेंटीमीटर, 7 प्लस AB की दी गई है 24 सेंटीमीटर, यानी 24 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 625। अब इससे स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर रूट चढ़ाया जाएगा। अब 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, तो AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। अब निकालनी है वैल्यू साइन ए की, और कॉस ए की।
तो सबसे पहले साइन ए की, तो इसके लिए फॉर्मूला है ये PBP अपॉन HHB, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये हमने पहले बता चुका हूँ मैं। तो सबसे पहले P अपॉन H, यानी साइन का होगा P अपॉन H, तो परपेंडिकुलर क्या है 7 सेंटीमीटर, अपॉन H का मान अभी निकला है 25, यानी कि 7 अपॉन 25। अब कॉस का है B अपॉन H, बेस क्या है 24, H अभी निकला है 25, यानी 24 अपॉन 25। अब एंगल चेंज होगा, अब साइन C कॉस C के मान निकालने हैं, तो एंगल चेंज होगा, यानी कि अब बनेगा ऐसे, C, अब C पर एंगल रहेगा और B पर राइट एंगल रहेगा। अब BC की वैल्यू लिखनी है इसमें, तो BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, AB की लिखनी है, AB की 24 सेंटीमीटर, और AC की लिखनी है 25 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे साइन C और कॉस C का मान। साइन C का निकलेगा, यानी P अपॉन H साइन का मान, तो P इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर 24, और हाइपोटेनस कितना है, ये 25। ऐसे ही cos C का मान B अपॉन H, बेस कितना है 7 अपॉन, और हाइपोटेनस कितना है 25। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर दिया गया है, ये आपको सामने दिख रहा है, फिगर 8.13, और उसमें लिखा है इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, अब इस फिगर से देखकर लिखेंगे PQ की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर, QR अपन को निकालना है, और tan P माइनस cot R अपन को निकालना है। तो वी नो दैट बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो हम क्या जानते, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पहले एंगल आर भी बनाएंगे, और इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है PR, तो PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब PR की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, तो PR की वैल्यू कितनी है 13, PQ की वैल्यू है 12, प्लस QR की अपन को निकालना है, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, और QR को अपन को निकालना है। अब ये यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, 169 माइनस 144 इक्वल टू QR, यानी कि ये आ जाएगा 25, ये QR स्क्वायर की वैल्यू, तो QR की वैल्यू हो जाएगी, ये इस पे रूट चढ़ जाएगा, यानी QR की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। अब एंगल R पे cot R की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो फॉर्मूला अपन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, PBP अपॉन HHB, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसमें tan की वैल्यू तो P अपॉन B होती है, और tan का उल्टा होता है cot, यानी कि B अपॉन P हो जाएगी। तो इसका बेस है QR, यानी कि 5,
कोट आर की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 12, यानी कि कोट आर की वैल्यू हो गई 5 अपॉन 12। अब 10p की वैल्यू निकालनी है तो एंगल बनाएंगे p पर, ठीक है। तो सबसे पहले PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर और QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन 10p की वैल्यू निकालेंगे, तो 10 का मान p अपॉन b। परपेंडिकुलर अब इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है 5, 10p इक्वल टू 5 अपॉन बेस क्या है 12, यानी कि ये सेकंड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अभी नहीं, सॉरी, अब इसमें निकालना है 10p माइनस कोट आर, यानी कि हो जाएगा 10p की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 12 माइनस कोट आर की वैल्यू 5 अपॉन 12, यानी कि आंसर आ जाएगा 0। यह अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो कैलकुलेट करना है कॉस ए tan ए। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, अब साइन ए लिखा है 3 अपॉन 4, तो इसको देखेंगे उसी फॉर्मूले से, यानी कि PBP अपॉन HHB वाले से। तो इसमें दिया गया है परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेन्यूज, तो इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। साइन ए यानी कि एंगल ए पे रहेगा, बी पे राइट एंगल। अब इसमें दिया गया है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 सेंटीमीटर। अब दिया है हाइपोटेन्यूज कितना है 4 सेंटीमीटर। अपन को बेस निकालना है, तो सबसे पहले और निकालना क्या है कॉस ए और tan ए। सबसे पहले लिखेंगे लैंग्वेज, वी नो दैट बाई पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम अपन जानते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BC, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC सबसे पहले AC की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस, अब AB की वैल्यू निकालनी है, तो 4 का 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB स्क्वायर। तो इधर ये 9 इधर ही आएगा, यानी 16 माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी कि 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 AB का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर इधर इससे स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में 7 आ जाएगा, यानी कि AB की वैल्यू आ गई रूट 7। यानी कि अब वैल्यू निकालनी है कॉस A की और tan A की। तो सबसे पहले कॉस A के लिए ये अपना फॉर्मूला है B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अभी निकाला है अपन ने AB रूट 7, अब हाइपोटेन्यूज कितना था ये 4 रूट 7 अपॉन 4। अब ऐसे ही tan का है P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर और बेस अभी अपन ने निकाला है 3 अपॉन रूट 7। तो ये अपने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसे देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो सही से समझ में आती रहेंगी। धन्यवाद।